बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होगे। बेटा हम लोग जो आज चैप्टर कर रहे हैं यूनिट 3 का आगाज़ कर रहे हैं, जिससे हम अलजेब्रिक महारत यानी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के बारे में हम कुछ सीखेंगे। बेटा उसमें दो चीज़ें हम सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देखेंगे वो HCF और LCM है, जिसे हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आर्टिज़म कहते हैं और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम जुज़ाफिल कहते हैं। दोनों को सीखेंगे, फिर इनके कितने टाइप्स के हैं, कहाँ सवालात हैं, फिर फॉर्मूले हैं, वो देखेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें डेफिनेशन आ रही है मेरे पास है। सबसे पहले उसकी HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, दो या दो से ज़्यादा जबरी जुमले जिसका आधे अज़म एक बड़े से बड़ा दर्जे का ऐसा मुश्तरका जुमला है, यानी कॉमन फैक्टर है, कॉमन जुमला है, जो कि इनमें से हर एक को बग़ैर बाकी पर तस्लीम कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी देखो ना, हमारे पास एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल सॉल्व हुई है, आप इससे ये जो तीन हमारे पास अलजबरी जुमले आ रहे हैं ना, तीन उन अलजबरी जुमलों ने कहा गया है, इन तीनों को आप डिवाइड करोगे ना तो मुकम्मल डिवाइड हो जाएंगे। इसको इससे डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे करोगे सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने दो टाइप्स हमने सीखनी है। एक हमने उसको फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। ठीक है, बजरिया तज्ज़ी और तक़सीम के ज़रिए हम HCF को फाइंड करना सीखेंगे। 3.1 के अंदर बेटा हमारे पास ये जो कुछ क्वेश्चन सामने फ्रंट पे हमारे पास आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं ना, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें हम एक ही मेथड यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है। मैं इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहला जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमारे पास उसने लिखा हुआ है हमारे पास एक टर्म आ रही है जिसे हम ABXY कहते हैं। ठीक है, ऐसे में ये सारे के सारे डिफरेंट है और सिंगल टाइम आए हुए हैं, तो आप सब के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डालोगे और इन्हें अलग अलग लिख लोगे। ये जो डॉट है ना, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है असल में। दूसरा मेरे पास नंबर आ रहा है A² B और C आ रहा है। एक सेकेंड नंबर बस ये आ रही है, लेकिन इसमें A² 2 टाइम्स है, यानी A 2 टाइम्स है, B और C सिंगल टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें से कॉमन निकालने। कॉमन क्या मेरे पास आ रहा है, ये बेटा कॉमन है और ये कॉमन है। जो कॉमन आ जाता है उसे हम कहते हैं मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हमारे पास जो कॉमन हमारे पास है वो क्या आ रहे हैं, एक तो A आ रहा है, एक B आ रहा है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास HCF फाइंड हो जाएगा, जिसे हम आतिज़म कहते हैं AB। ठीक है, चूँकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर यही वाला आएगा, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मेरे पास अब इसमें 6 भी साथ ऐड किया गया है तो ये पूरी टर्म है। अगर इसके में प्लस माइनस का निशान फिर टर्म्स की तादाद ज़्यादा होती, लेकिन एक टर्म है। अब 6 इस टेबल में आता है 2 3 ज़रा 6, P सिंगल है, Q सिंगल है, R भी सिंगल है। 15 आता है 3 5 ज़रा 15, Q R S एज इट ऐसे आ गए। अब हमें इनमें से कॉमन निकालना है। देखिए बेटा, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा एक Q कॉमन आ रहा है और एक R कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहे हैं उन्हें मुश्तरका जायज़ा भी कहते हैं, यानी 3 है, फिर उसके बाद Q है और R है। ठीक है, आज हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चूँकि डिफरेंट नंबर हैं इसको एज इट आप ऐसे ही लिख लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देखें 8 आ रहा है, 8XY² है, G³ है। 8 का मतलब है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, X अकेला है, Y 2 टाइम्स है, Z 3 टाइम्स है। यहाँ पे 12 आ गया, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, X 2 टाइम्स है, Y भी 2 टाइम्स है, Z भी 2 टाइम्स है। अब इनमें कॉमन निकाले मैंने। देखिए, एक तो ये वाला कॉमन हमारे पास आ रहा है, एक ये वाला कॉमन आ रहा है, फिर X कॉमन है, फिर Y कॉमन है और इसी तरह दूसरा Y भी कॉमन आ है, Z 1 और 2 Z कॉमन आ गए। इसमें हमारे पास 2 आ गया, फिर 2 आ गया, X सिंगल टाइम है, Y 2 टाइम्स है और Z 2 टाइम्स हमारे पास आ रहा है। अभी हमने इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 4 आ गया, X अकेला है, Y² और Z²। ठीक हो गया बेटा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनको तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 और 6 है। ये भी बेटा एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ रहा है 14 A² B और C आ रहा है। 14 आता है 2 7 ज़र 14, A 2 टाइम्स आ गया है, B सिंगल है, C सिंगल है,
यहाँ पर 2 3 7 ज़ा 21, ए सिंगल है, बी 2 टाइम्स है। अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया, एक तो ये 7 कॉमन हमारे पास आ रहा है, फिर ए कॉमन आ रहा है, फिर बी कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया जी, 7 आ गया, ए है, बी है, और 7 ऐसे ही आ जाएगा, ए बी साथ लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 सिंगल है, एक्स 5 टाइम्स है, 4 5 वाई 2 टाइम्स आ गए। यहाँ पर 12 आ गया, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, एक्स 2 टाइम्स आ गया, वाई 4 टाइम्स हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे 15, फिर एक तीसरी टर्म भी आ गई है, 3 5 ज़ा 15, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यूब है, एक्स 3 टाइम्स आएगा, वाई 2 टाइम्स आएगा। अब हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है जी, देखो ये वाला 3 जो है ना तीनों में आ रहा है। उसके बाद एक्स है, ये वाला एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स कॉमन आ गया, फिर एक एक्स और कॉमन आ गया, 2 एक्स कॉमन आ गए। इस तरह वाई भी 2 ही कॉमन आ रहे हैं मेरे पास। ठीक हो गया जी, 3 अकेला है, एक्स 2 टाइम्स है, वाई भी 2 टाइम्स है। हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका बेटा आंसर आ गया। 6 पार्ट में देखें हमारे पास 4 आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, ए सिंगल है, बी भी सिंगल है, लेकिन सी जो है ना वो 3 टाइम्स है। ये आ गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर आ गया ए, फिर ए 3 टाइम्स ए आ गया, फिर बी और सी आ गया। यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, ए सिंगल टाइम है, बी, फिर बी और सी अकेला। अब कॉमन निकालेंगे बेटा। देखो ये कॉमन 2 कॉमन आ गया, उसके बाद ये वाला ए जो है ना सब में कॉमन आ गया, बी कॉमन नहीं आ रहा, बी भी कॉमन आ रहा है, ये केवल आ गया, ये आ गया, ये तीनों मिलकर बी कॉमन हो गया। ठीक हो गया जी, चलें अब लिखते हैं इसको। हमारे पास आ गया 2 है, ए सिंगल है, बी सिंगल है। ठीक है, इन्हें कंबाइन कर देंगे, सी भी आ रहा है, सी भी सॉरी मैंने लिखा नहीं है, ये वाला सी और ये सी भी कॉमन आ रहा है, तो सी भी कॉमन लगा दी मैंने। अब 2ab हमारा बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन में 7 में बेटा देखें, यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, 64 आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 16 आ रहा है। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दी है, अब इस पर क्यूब का फार्मूला आ रहा है, ये मैंने क्यूब का फार्मूला लिखा है, एक्स प्लस ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस का था इसलिए तो मैं माइनस आ गया, माइनस होता तो प्लस आ जाता। पहले मैंने इसे क्यूब में चेंज किया, तो एक्स क्यूब -4 का क्यूब आ गया, +4 का क्यूब आ गया। अब इसमें फार्मूला अप्लाई किया, एक्स प्लस 4 पहली वैल्यू का स्क्वायर आ गया, उसके बाद सेकंड वैल्यू मेरे पास आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4x आ गया, फिर 4 का स्क्वायर लिया मैंने जो 16 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में इसका स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर -4 का स्क्वायर, मेरे पास x प्लस 4 और x माइनस 4 आ गया। अब +4 मेरे पास कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 मेरे पास कॉमन आ गया, और फिर आधे अज़म भी यही होगा, जिसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा मैं 2 फार्मूले अप्लाई किए थे, इसमें भी वही फार्मूले आ रहे हैं, क्यूब का भी आ रहा है, स्क्वायर का भी फार्मूला हमारे पास आ रहा है। हम इसे यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, उसमें फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आ गया। दूसरे में 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये प्लस आ गया, फिर माइनस का भी स्क्वायर आ गया। एक्स प्लस वाले पे तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, लेकिन माइनस वाले पे फिर फार्मूला अप्लाई हुआ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ गया। यहाँ पर क्यूब का फार्मूला आ रहा है, पहले मैंने स्क्वायर का फार्मूला लगाया, 3 का स्क्वायर माइनस वाई 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x3 प्लस y3, फिर x3 माइनस y3, फार्मूला अप्लाई किया x प्लस वाई, फिर x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरे वाले में x माइनस वाई आ रहा है, इस पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई फिर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया जी, कॉमन क्या मेरे पास आ रहा है, पहले में एक्स प्लस वाई है, सेकंड वाले में मेरे पास भी एक्स प्लस वाई है, फिर एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, सब में एक्स माइनस वाई भी आ गया। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बेटा उसने ना एक्स की जगह टी दे दी है। यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स हमारे पास आ रही हैं,
तीन टर्म को सॉल्व करते हम, तीन तो नहीं, तीन हमारे पास जुमले हैं, अलजबरी जुमले, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहले वाले हाल में इसमें हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। मेरे पास टी प्लस 3 आ जाएगा और टी माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर आप इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी आ जाएगा, जो इससे मैच नहीं करेगा। तो हमें चूँकि कॉमन निकालना है इसलिए हम इसे नहीं खोलेंगे, इसे 2 मरतबा हम लिख लेंगे एज इट ऐसे ही। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगा, टी स्क्वायर आ गया, प्लस 3t आया और माइनस 2t आया, माइनस 6 के साथ आ गया। टी कॉमन निकाला, टी प्लस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन निकाला, टी प्लस 3। अब टी प्लस 3 एक मरतबा आ गया और टी माइनस 2 दूसरी मरतबा आ गया। अब मुश्तरक क्या आ रहा है, टी प्लस 3 हमारे पास मुश्तरक आ रहा है, ये हमारे पास कॉमन आ गया, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं आ रहा। और फिर जवाब भी बेटा यही वाला होगा, आधे हम इसे HCF कहते हैं, वो यही होगा। क्वेश्चन में 11 में बेटा हमारे पास इसमें भी 3 एक्सप्रेशन मेरे पास आ रही हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही हैं, हम इन्हें सॉल्व करेंगे और तीनों पर ही 2 पे फार्मूला अप्लाई होगा और 1 मिड टर्म ब्रेक होगा। ठीक है जी, यहाँ मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आएगा, यानी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। यहाँ पर क्यूब का फार्मूला आएगा, प्लस 1 का क्यूब, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सेकेंड में बस मिड टर्म ब्रेक होगा, 1 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। इसमें से 1 कॉमन निकाला, 1 माइनस 2x आ गया, प्लस का x कॉमन निकाला, 1 माइनस 2x आ गया, 1 माइनस 2x और 1 प्लस एक्स। थर्ड वाले में, थर्ड में मेरे पास 2 ही है मेरे पास, इनमें से कॉमन क्या है, एक x प्लस 1 है, x प्लस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 हमारे पास कॉमन आया और x प्लस 1 ही हमारा बेटा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा x क्यूब है, इसमें क्यूब का फार्मूला है और एक मिड टर्म ब्रेक का करेंगे। 2 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हैं, एक हमारे पास सारी क्यूब पे फार्मूला, इसमें हम इसे क्यूब लगाएंगे, 2 का क्यूब होगा। अब x माइनस 2 आ गया, फिर x का स्क्वायर इमेजिनरी को लिखा, प्लस 2x, फिर 2 का स्क्वायर लिया तो 4 हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखिए मिड टर्म ब्रेक करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, एक्स कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5, एक्स माइनस 5 एक मरतबा आ गया, x माइनस 2 सेकेंड मरतबा आ गया। कॉमन क्या मेरे पास आ रहा है, कॉमन आ रहा है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया और x माइनस 2 ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमारे पास से 3 टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स कह रहा हूँ, 3 एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही हैं। अब इसे अलजेब्रिक जुमले कहा जाता है। तीनों में मिड टर्म ब्रेक होगा। पहले वाले में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन निकाला, एक्स प्लस 2 आ गया, प्लस 1 कॉमन निकाला, एक्स प्लस 2 आ गया, एक्स प्लस 2 एक मरतबा आ गया, एक्स प्लस 1 सेकेंड टाइम हो गया, आंसर अभी नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1x प्लस 3, एक्स कॉमन निकाला, एक्स प्लस 3 प्लस 1 कॉमन निकाला, एक्स प्लस 3। अब एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 हमारे पास आ गया। थर्ड में मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4, एक्स कॉमन निकाला, एक्स प्लस 4, फिर 1 कॉमन निकाला मैंने इनमें से, तो x प्लस 4 आ गया। अब x प्लस 4 2 टाइम्स आ रहे हैं तो उन्हें एक दफ़ा लिखा और फिर x प्लस 1 भी लिखा। ठीक है, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 कॉमन हमारे पास आ गया, x प्लस 1 और x प्लस 1 ही हमारा बेटा आंसर होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में ना ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x4 है, यहाँ पर भी 3 हमारे पास अलजेब्रिक जुमले आ रहे हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। पहले में गौर करें आप, इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन सब में से गौर करें तो एक्स इसमें भी है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। इसका मतलब इसमें से सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे, फिर एक्स हमारे पास स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स आ गया, माइनस 6 आ गया। अब इसका मिड टर्म ब्रेक होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आपके साथ बाहर ही आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर ये वाला इसको ब्रेक किया तो 3x और माइनस 2x आएगा। ठीक हो गया बेटा। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसे बाहर ही था, इनमें से x कॉमन निकाला, अंदर बच गया x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन निकाला, x प्लस 3, इस माइनस से इसको चेंज कर दिया,
फिर अभी जो बाहर वाला एक्स है हमने इसे 2 मरतबा लिखा। अब यहाँ पर जो सेम आ रहा है उसे 1 मरतबा लिखा मैंने, और ये वाली रकम को मैंने 1 मरतबा लिखा। ठीक हो, ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट में मेरे पास पहले एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच गया। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का आपने स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स लिखा, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, फार्मूला अप्लाई हो गया इसके ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसमें भी एक्स कॉमन आ रहा है हमारे पास। आपने एक्स कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अभी सेम सवाल वही वाला हो गया, ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, इनमें से आपने क्या किया, फिर वही मिड टर्म ब्रेक किया, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, फिर x बाहरी था, x कॉमन निकाला, x प्लस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन निकाला, x प्लस 3 आ गया। अब x सिंगल आ रहा है, x प्लस 3 2 टाइम्स है, उसे एक दफ़ा लिखा, x माइनस 2 को भी 1 मरतबा लिखा। ठीक हो गया, 1 मरतबा आ गया, इन दोनों में से एक दफ़ा लिख लिया मैंने। अब कॉमन क्या मेरे पास आ रहा है, एक तो बड़ा ये x आ रहा है, इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन आ गया, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 3 कॉमन आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x करोगे तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे x को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में भी देखें 15 जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी ना सवाल जो ना क्वेश्चन जैसे पहले 6 थे ना, वैसे से सवाल कर दिए हैं। पहले जो मैम इफेक्ट आगे थे जिसमें फॉर्मूले अप्लाई करने थे, मिड टर्म ब्रेक करनी थी, इसमें फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे सवाल आ गए हैं। अब 3 5 7 35 आ गया, A 2 टाइम्स है, B C 3 टाइम्स है, B सिंगल टाइम है। यहाँ पर आ गया 9 15 तो 3 5 15, फिर 3 9 9 5 45 आ गया, A 3 आ रहा है, A फिर A C अकेला, B 2 टाइम्स आ गया। यहाँ पर 30 आ रहा है, 2 15 आ रहा है, 15 2 3 3 5। ठीक हो गया जी। अब इसमें आ गया A सिंगल, B 2 टाइम्स आ गया, C 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, अब कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन क्या क्या मेरे पास आ रहा है, एक तो बेटा मेरे पास ये वाला 5 से कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास ये A कॉमन आ रहा है, फिर ये वाला A दोबारा कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, एक ही कॉमन, दूसरा कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद C हमारे पास है, ये कॉमन आ गया है, फिर B हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, यानी A B C आएगा और 5 हमारे पास 7 आएगा। अब आपने निकाला 5 आ गया, फिर A है, फिर B है, फिर C है। अब इन्हें आपने मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। आपने कोशिश करनी है बेटा कि इसको ध्यान से तवज्जो से देखना है। ठीक है, ताकि आपको हर बात की समझ आ जाए। तो आसान सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आप बड़े आसानी से समझ लोगे इससे। ठीक है बेटा, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर आपने बेटा फर्स्ट टाइम मैंने लेक्चर सुना है, और अपने दोस्तों को शेयर किया करें। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।